लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओयान अपनी टीम के साथ टावर के अंदर कल्टीवेशन करता है, तभी उसे फॉलन हार्ट फिल्म के विजुअल्स दिखाई देते हैं। इसके बाद मास्टर जाओयान से टावर के लोअर लेवल में कल्टीवेशन करने के लिए कहते हैं। जाओयान फिर टावर के लोअर लेवल में जाता है और एक रूम के अंदर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वहाँ पर लीना उस रूम के दरवाजे को पंच मारने लगता है और जाओयान को बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद जाओयान और लीना के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जाओयान उसके ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक करता है। अब आगे स्टार्ट में हम देखते हैं जाओयान ने लीना के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक कर दिया था। एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर लीना डर गया था और लीफी और बाकी सबके भी होश उड़ गए थे। एंग्री बुद्धा लोटस लीना को हिट करने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और उसे रोकने को कहते हैं। जाओयान उसे रोकता है, मगर उसके रेस के अटैक से लीना बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जाओयान फिर उसके बाद एंग्री बुद्धा लोटस को अपने पास रिटर्न ले आता है। इसके बाद एल्डर सबसे पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। एल्डर को देखकर सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। ल्यूफी भी एल्डर को देखकर घबरा जाती है और उनसे कहती है, आप यहाँ क्या हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया है? हम तो यहाँ पर सिर्फ मामूली बातचीत कर रहे थे। वो एल्डर के डर से झूठ बोलने लगती है, मगर एल्डर उस पर यकीन नहीं करते हैं और उससे कहते हैं, अगर मुझे देर हो जाती तो मुझे डर था कहीं जाओयान की इस अटैक से तुम सबकी डेथ ना हो जाए। इसके बाद एल्डर जाओयान से उसके बुद्धा लोटस फॉर्मेशन को डिसॉल्व करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, अब मैं इस मामले को देखूंगा और जस्टिस करूंगा। फिर जाओयान मास्टर की बात मान जाता है और अपने फॉर्मेशन को डिसॉल्व कर देता है। फिर एल्डर जाओयान से पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। जाओयान उन्हें बताने जा ही रहा होता है, तभी ल्यूफी बीच में एल्डर से कहती है, जाओयान ने मेरे ट्रेनिंग रूम को ऑक्यूपाइड कर लिया था, जिसकी वजह से लीना ने उसे मेरे लिए खाली करने के लिए जाओयान से कहा, मगर वो गुस्सा हो गया और उसने हम पर अटैक कर दिया। अगर आप सही टाइम पर नहीं आते तो लीना आज मारा जाता। लीफी एल्डर के सामने नाटक कर रही थी और उनसे इस मामले को जाओयान के खिलाफ करना चाहती थी। इसके बाद एल्डर जाओयान से पूछते, जाओयान उनसे कहता है, जब मैं इस ट्रेनिंग रूम में एंटर हुआ तो यहाँ पर कोई इसका यूज नहीं कर रहा था। मैं टावर के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, मगर लीना ने रूल को तोड़ते हुए वो ट्रेनिंग रूम को फोर्सिबली हिट करने लगा। जब मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो कहने लगा कि इस रूम के अंदर स्पेशली सिर्फ लीफी ही प्रैक्टिस कर सकती है। फिर मेरे मना करने पर ये मुझसे फाइट करने लगे तो मैंने भी इनसे फाइट की। एल्डर उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोचने लगते हैं। लीना और उसके साथी हैरानी से एल्डर को देख रहे थे कि अब एल्डर क्या कहेंगे। फिर एल्डर लीना को रूल्स तोड़ने के लिए उसे पनिशमेंट में 1 महीने की फायर एनर्जी 3 दिन में पे करने को कहते हैं। ऐसा ना करने पर वो 1 महीने तक टावर के अंदर नहीं आ सकता था। फिर एल्डर ल्यूफी को भी पनिशमेंट में 10 दिनों की फायर एनर्जी 3 दिनों के अंदर पे करने को कहते हैं, वरना वो भी लीना की तरह टावर के अंदर नहीं आ सकती है। इसके बाद एल्डर जाओयान को भी उसके हार्ड मूव के लिए पनिश करते हैं और उससे 5 दिनों की फायर एनर्जी पे करने को कहते हैं, वार्निंग के साथ। जाओयान एल्डर की पनिशमेंट को मान लेता है। तभी वहाँ खड़े बाकी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ल्यूफी के ग्रुप ने अभी तक इस ट्रेनिंग रूम को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। फाइनली जाओयान ने आज इसे इनसे आजाद कर दिया है। ल्यूफी उन सब की बात को सुनकर एंग्री हो जाती है और एल्डर से कहती है, आप जाओयान को कम पनिशमेंट दे रहे हैं और हमें ज्यादा। एल्डर फिर उससे कहते हैं, अगर तुम्हें मेरे जजमेंट पर शक है तो तुम ग्रेट एल्डर या डीन के पास जा सकती हो। ये सुनकर ल्यूफी चुप हो जाती है। इसके बाद एल्डर सबसे कहते हैं, अगर अब किसी ने भी रूल्स को नहीं माना तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। लीफी फिर जाओयान से कहती है, आज जो हुआ है उसका बदला वो जाओयान से लेगी। जाओयान फिर उससे कहता है, मैंने तुम्हें वुमेन होने की वजह से नहीं मारा, अगर तुम मेन होती तो मैं तुम्हारी हालत लीना से भी बुरी करता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ल्यूफी उसे गुस्से से देखने लगती है। फिर जाओयान ट्रेनिंग रूम के अंदर जाकर कहता है, अगर लीना के अटैक फास्ट होते तो मैं अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करने से पहले ही हार गया होता। 4th फ्लोर की हार्ड फायर मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे अपनी ट्रेनिंग की स्पीड को बढ़ाना होगा ताकि मैं हाई लेवल में जा सकूं। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं, सारे एल्डर्स एक साथ बैठे थे। फिर ग्रेट एल्डर सुक्यान सबसे फॉलन हार्ट फ्लेम के बारे में कहते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम फिर से अनस्टेबल होने लगा है। उन्हें डर होता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम अनस्टेबल होने की वजह से कहीं वो अपने सील से बाहर निकल गया तो
स्काई बर्निंग टावर को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक एल्डर फिर उनसे कहते हैं कि क्या डीन को डिफेंस बढ़ाने के लिए कहना जरूरी है? हम फॉलन हार्ट फ्लेम का खुलासा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इसे पाने के लिए ब्लैक डोमेन के लोग दौड़ पड़ेंगे जैसे ही उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद ग्रेट एल्डर फिर कहते हैं डिफेंस को मजबूत करना इम्पोर्टेंट है, मगर डीन बाहर स्काउटिंग कर रहा है और हमें उसका करंट लोकेशन भी नहीं पता है। फिर ग्रेट एल्डर ल्यू से ज़ाओयान के बारे में पूछते हैं कि अभी उसकी सिचुएशन कैसी है। एल्डर ल्यू उन्हें कहते हैं वो अभी भी टावर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसके पास हेवनली फ्लेम है जिससे फायर पॉइजन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं एक तरफ फॉलन हार्ट फ्लेम जो मेरे कोर्टयार्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी और वहीं दूसरी तरफ 20 साल से कम उम्र का लड़का जिसके पास अपनी हेवनली फ्लेम है, यह देखकर मुझे जेलस फील होता है। इसके बाद ग्रेट एल्डर सबसे कहते हैं फ्यूचर में ज़ाओयान की हेल्प करना, क्योंकि जब फॉलन हार्ट फ्लेम अपनी सील तोड़कर बाहर आएगी तो हमें इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम हेवनली फ्लेम के पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर सारे एल्डर्स उनकी बात मान जाते हैं। यहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ।